नमस्कार। आज बात उस समय की जिसे भारत का स्वर्णकाल कहा गया, जिस समय बहुत सारे संत इस भारत भूमि पर हुए। वो समय था 1300 से 1400 की ईस्वी के आसपास। इस समय बहुत सारे अनगिनत संत हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान से इस भारत भूमि को प्रकाशित किया। बहुत सारे नाम इस श्रृंखला में आते हैं, चाहे रैदास हों, कबीर हों, गुरु नानक हों, मीराबाई हों, तुकाराम हों। इन सब ने अपनी बातों से, अपने शब्दों से उस ज्ञान को प्रसारित किया और लोगों को, जो अपनी एक दुनियादारी की दौड़ है उससे दूर हटने के लिए प्रेरित किया, कुछ सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने योगदान देने के लिए प्रेरित किया। और इन सब में सबसे अहम जो आते हैं वो है संत कबीर। जी हाँ, संत कबीर के बारे में हम सब ने बचपन में पढ़ा, उनके दोहे हम सबको याद हैं। और उन दोहों और उन शब्दों का जादू ऐसा है कि वो एक नशे की तरह है, और इसलिए कबीर कहते हैं कि शब्द निरंतर मन लागा, कि मलिन वासना त्यागी। कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनसे आपकी जो मलिन वासनाएं हैं, जो झूठी इच्छा हैं, वो गिर जाती हैं। तो शब्द निरंतर मन लागा के मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कभू न छाड़े, ऐसी ताड़ी लागी। तो ये शब्द आपके ज़हन में ऐसे गहरे उतरते हैं, उसका जो नशा है वो ऐसा बने रहता है निरंतर, ज्ञान का जो है कि आप हमेशा उसी के जो प्रकाश में अपना काम करते रहते हैं, और बहुत सारी जो आपकी गलत इच्छाएं हैं उनसे आप दूर हट जाते हैं। और वही चीज़ आगे जाके एक सामाजिक क्रांति को जन्म लेती है, और इस सामाजिक क्रांति करने के लिए कबीर कहते हैं कि आपको बहुत छोटी-छोटी इच्छाएँ जो हैं वो छोड़ना पड़ेंगी और हिम्मत करना होगी। आपको जो अपना घर फूँकना होगा। और कबीर का एक दोहा आता है कि कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर फूँके आपने चले हमारे साथ। तो अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है, कुछ बदलाव करना है, तो आपको अपना घर फूंकना होगा। मतलब जो बनी बनाई दुनियादारी के जो नॉर्म्स हैं, उनसे पीछे हट के आपको कुछ काम करना होगा पूरी हिम्मत के साथ। तो ये है, और इसमें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि यदि आप कुछ फिक्र करते हैं तो कबीर फिर कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे। अगर आप चिंता करते हैं तो आपकी जो चतुराई है वो कम हो जाती है। तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो दास कबीर यही कहते हैं कि चिंता नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो चतुराई है, जो समझ है, वो कम हो जाती है। तो आपको अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करना है, क्योंकि इस अस्तित्व में आप ही ईश्वर के रूप हैं, और आप ही हर जगह हैं। और इसको कबीर कहते हैं कि हम हैं सब माँ, सब हैं हम माँ, हम हैं बहुरी अकेला। तो इस पूरी जगह पे बस हम ही यूनिक हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने आप में, लेकिन हम सब एक दूसरे से अलग हैं, अकेले हैं, यानी कि यूनिक हैं। और इसी को और लाइनों में ये कहते हैं कि हम ही सिद्ध समाधि हम मौनी हम बोले, हम ही सिद्ध हैं। मतलब जो आगे जाके सिद्ध होगा, समाधि भी हम ही सिद्ध समाधि हम मौनी हम बोले, मौन में भी हम हैं और बोलने वाले भी हम हैं। तो हम मौनी हम बोले, और रूप स्वरूप अरूप दिखाकर, मतलब ये तीनों फॉर्म है, विजिबल, इनविजिबल और उसके बीच का जो फॉर्म है, रूप स्वरूप अरूप दिखाकर हम ही हम तो खेले। हम हैं सब माँ, सब हैं हम माँ, हम हैं बहुरी अकेला। तो बहुरी अकेला कैफे और मेरी, यानी कि डॉक्टर मेजर मनोज राजे की तरफ से कबीर जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।